जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृत वाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ तब खड़ा हो जब तुम्हारे पास कुछ भी न हो, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। बाकी सब लोग तो सुविधा के साथ ही हैं, जो जरूरत खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। दूसरों की गलती पर जितना समय बर्बाद करते हो, अगर उतना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ तो तुम वो बन सकते हो जिसे लोग आज जलन से देखते हैं। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब समय देता है और कुछ जवाब खामोशी, सब्र और मौन तो ऐसी तलवारें हैं जो बिना लड़े ही जीत दिला देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से खुद को छोटा मत समझो। बांधने वाले धागे अक्सर तलवारों से ज्यादा मजबूत होते हैं। मूल्य तुम्हारा कार्य तय करता है, कद नहीं। तू बदल सकता है अपनी पूरी दुनिया अगर तुझमें अपने भीतर झांकने की हिम्मत है, क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसे फिर दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। हर एक ठोकर तुम्हें यह बताने आती है कि रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि तुम्हें और सतर्क होकर आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे भोजन का स्वाद नमक से है, वैसे ही जीवन का सार संतुलन से है। जहां भी अति होगी वहीं अशांति होगी। अहंकार उस धुएं की तरह है जो धीरे धीरे रिश्तों की नींव को खोखला कर देता है। जब तक तुम उसे पहचानते हो तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। कभी भी किसी को दुखी करके खुश रहने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारा दिल भले खुश हो जाए, तुम्हारी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन व्यथित हो तो मौन साधो, क्योंकि अशांत मन में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। कोई तुम्हें बार बार परख रहा है तो तुम बार बार साबित मत करो। जो एक बार में न समझे उसे समय समझा देगा। दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है आपका आत्मविश्वास। अगर तुम खुद पर यकीन रखते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की तकलीफ का मजाक मत उड़ाओ। जिसके पैरों में छाले होते हैं वही जमीन की सच्चाई जानता है। हर वो काम मत करो जो तुम्हारी आत्मा को स्वीकार ना हो। दुनिया को दिखाने के लिए किया गया हर कार्य एक दिन तुम्हें भीतर से तोड़ देगा। तू अगर खामोश है तो इसका मतलब यह नहीं कि तू कमजोर है। हो सकता है तू सिर्फ इंतजार कर रहा हो सही समय का, जहां तेरी एक चुप्पी भी गूंज बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य हर हाल में मुस्कुरा सकता है उससे बड़ा कोई विजेता नहीं, क्योंकि सच्चा बल वही है जो पीड़ा में भी शांत रह सके। कभी भी दुख में विचलित मत होना, क्योंकि जो टूटता है वही निखरता है। सुन लो जीवन का ये अटल सत्य, कमजोर कांच ज्यादा चमकता है, मजबूत शीशा हमेशा साफ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारी पहचान तुम्हारे बाहरी रूप से जुड़ी है तब तक लोग तुम्हें आंकेंगे, पर जिस दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी आत्मा से जुड़ गया, उस दिन से कोई आलोचना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो लोग कभी मत भूलो जो तुम्हारे बुरे समय में साथ खड़े थे, क्योंकि अच्छे समय में तो भीड़ मिल जाती है, पर जिनकी याद दुख में भी सुकून देती है वही ईश्वर द्वारा भेजे गए संबंध होते हैं। जो खो गया उसके पीछे मत भागो।
ईश्वर कुछ नया भेजने से पहले पुराने को हटा देता है। तुम्हारा काम है स्वीकार करना, समझना और आगे बढ़ना। जो अब है वही तुम्हारा वर्तमान है, इसे संजो लो। अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि रास्ते खत्म हो गए तो एक बार ईश्वर की तरफ देखो। जहां सब थम जाता है वहीं से उसका मार्ग शुरू होता है। वह तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हारा होना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सवाल का उत्तर शब्दों से नहीं होता। कुछ उत्तर मौन देता है, कुछ समय और कुछ तुम्हारी अंतरात्मा। सुनना सीखो भीतर की आवाज जो तुम्हें सबसे सच्चा मार्ग दिखाती है। तुम किसी का जीवन नहीं बदल सकते जब तक वह खुद न चाहे। तुम बस दीपक बन सकते हो रोशनी दिखाने के लिए, लेकिन चलना तो उसे ही होगा जिसे अपने अंधेरे से बाहर निकलना है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो समझो उसने तुम्हारे मूल्य को खो दिया है, तुम नहीं। क्योंकि फूल की सुगंध नजरअंदाज करने से कम नहीं होती, बस सामने वाले की नाक बंद होती है। कभी कभी कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि ईश्वर जानता है वो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन रहे हैं। तुम्हें दुख होता है पर वो तुम्हें विस्तार की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुखों को दूसरों पर मत निकालो। हर व्यक्ति पहले ही किसी न किसी अनकहे युद्ध से गुजर रहा है। जैसे पेड़ खामोश रहते हैं फिर भी फल देते हैं, वैसे ही तुम भी शांति से जीना सीखो। अगर किसी ने तुम्हें बदल दिया तो वो कोई साधारण नहीं था, या तो वह गुरु था या जीवन का सबसे गहरा पाठ। क्योंकि केवल सत्य ही है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप से बाहर खींचता है। जो बात तुम्हें बार बार भीतर से कचोटे वहीं तुम्हारी सबसे गहरी सीख छिपी होती है। दर्द केवल दुख देने नहीं आता, कभी कभी वह तुम्हें खुद से मिलाने भी आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ रहे जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था वही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। बाकी सब अवसर की बातें हैं जो वक्त के साथ आते हैं और वक्त के साथ चले जाते हैं। कभी अपने दुखों को दुनिया के सामने शोर न बनाओ। जो समझते हैं उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते उनके लिए शब्द भी व्यर्थ हैं। जो अंदर से शांत है वही बाहर की उथल पुथल को सहजता से सह सकता है। भीतर की स्थिरता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानते वो किन रातों से गुजरे हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराहट सुकून नहीं होती। जैसे एक बीज को अंधेरे में रहकर ही अंकुर फूटता है, वैसे ही मनुष्य भीतर के संघर्षों से ही ऊंचा उठता है। अंधेरे को दोष मत दो, वह भी तैयारी का एक चरण है। माफी मांग लेना हार नहीं है, वह उस व्यक्ति की ऊंचाई है जो अपने रिश्तों को अहम से बड़ा समझता है। जहां मैं छोटा होता है वहां हम बड़ा होता है, और वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा देने वाले लोग कभी किसी का नहीं होते। वे रिश्तों को सीढ़ियां समझते हैं और भावनाओं को जमीन। लेकिन ध्यान रखना, जिसने छल किया है उसका हिसाब वक्त बड़ी खूबसूरती से करता है। जो तुम्हारे दुख में साथ खड़ा हो उसे कभी खोने मत देना, क्योंकि सुख के समय तो परछाई भी साथ देती है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी भी सबसे ऊंचा उत्तर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अच्छाइयों की उम्मीद दूसरों से मत रखो, क्योंकि हर आत्मा का स्तर तुम्हारे जैसा नहीं होता। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें नजरअंदाज करता है वो कहीं ना कहीं जानता है कि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो। बस उसका घमंड उसे यह स्वीकार नहीं करने देता। अगर कोई रिश्ता बार बार समझाने के बावजूद नहीं बदलता तो समझो वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे धैर्य का इम्तिहान है। तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए जियो,
क्योंकि मिट्टी भी दिए का आकार लेकर अंधकार मिटाने में लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी पर नियंत्रण, क्रोध पर संयम और मन पर शासन, यही सच्चा तप है। लोग तब तक तुम्हारा साथ देंगे जब तक तुम्हारा काम चलता है, फिर वही लोग तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारा परिचय बना देंगे। माफ करना सीखो, लेकिन भूल जाना मत, क्योंकि जो झर दे चुका है वो फिर से वही कर सकता है। तुम्हारे जीवन की कीमत तुम्हारी सादगी और चरित्र तय करते हैं, न कि तुम्हारा पहनावा और पैसा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख को भी दूसरों की मुस्कान बना दे, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। कभी अपने सपनों को दूसरों की हंसी में मत डुबो देना, क्योंकि जो आज हंस रहे हैं कल उन्हीं सपनों को देख अफसोस करेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य होता है और सबसे बड़ी दौलत उसका विवेक। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने में अपनी महानता समझता है तो मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम उसकी कमजोरी बन चुके हो। हर हार, हर असफलता, हर ठोकर तुम्हें एक नई दिशा देने आती है। बस आंख खोलकर देखो कि संदेश क्या है। जब आप किसी को बार बार माफ करते हो तो वो ये नहीं समझता कि आप कितना बड़ा दिल रखते हो, बल्कि वो ये मानने लगता है कि आप उसके हर जुल्म के आदी हो चुके हो। जिंदगी में जब किसी से जुड़ो तो सिर्फ उसकी अच्छाई से नहीं, उसकी खामोशियों को भी समझकर जुड़ो, क्योंकि जब इंसान चुप हो जाता है तब वो सबसे ज्यादा टूट चुका होता है। कोई आपको हर बार बदलने को कहे तो समझ लीजिए वो आपको वैसे नहीं चाहता जैसे आप हो, और जो असलियत को न अपनाए उससे दूरी ही बेहतर होती है। हर वो रिश्ता जो सिर्फ आपके देने से चल रहा है एक दिन थक कर गिर जाता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते लेने और देने की बराबरी पर ही टिकते हैं। जब आप बार बार एक ही इंसान से उम्मीद रखते हैं और हर बार टूटते हैं तो आखिर में या तो आप बदल जाते हैं या फिर पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। इंसान तब नहीं टूटता जब कोई उसे छोड़ देता है। इंसान तब टूटता है जब वो खुद को किसी के लिए जरूरी समझने लगता है और वो जरूरत खत्म हो जाती है। खुद की चुप्पी को आदत मत बनने दो, वरना एक दिन कोई भी आकर तुम्हारी आवाज को कुचल देगा और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। जो लोग सिर्फ अपनी बात मनवाना जानते हैं वो कभी किसी की भावना नहीं समझ सकते, और ऐसे लोग रिश्ते नहीं समझौते चलाते हैं। जब कोई आपको बार बार ये एहसास दिलाए कि आप गलत हैं तो एक बार खुद से पूछो, कहीं आप बस उनके हिसाब से नहीं चल रहे? इसीलिए तो नहीं। रिश्ते तब खत्म नहीं होते जब दूरी आ जाती है। रिश्ते तब खत्म होते हैं जब सम्मान चला जाता है, और बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता टिकता नहीं। इंसान की परख मुश्किल वक्त में नहीं होती, बल्कि उस समय होती है जब उसे सब कुछ मिल जाता है। तब दिखता है कि वो किसे याद रखता है और किसे भूल जाता है। जो इंसान बिना बोले आपकी खामोशी समझता है वही सबसे सच्चा होता है, क्योंकि शब्दों से ज्यादा भावना का एहसास जरूरी होता है। जब कोई रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी बन जाए तो वो बोझ बनने लगता है, और बोझ चाहे भावना का हो या वक्त का, एक दिन टूट ही जाता है। कभी किसी को खुद से ज्यादा मत चाहो, क्योंकि जब वो दूर जाता है तो आप सिर्फ उसे नहीं खुद को भी खो देते हो। जब कोई बिना वजह आपको बदलने की कोशिश करे तो समझ लेना अब वो आपको नहीं अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा है। जो लोग वक्त बदलते ही नजरिया बदल देते हैं वो कभी आपके नहीं थे, वो बस आपकी परिस्थितियों के साथी थे, जीवन के नहीं। सबसे कठिन वो पल होता है जब आप किसी के सामने टूटना चाहते हो लेकिन मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि उन्हें आपकी तकलीफ समझ नहीं आती। किसी को भूलना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को खोते रहना उससे भी ज्यादा तकलीफदेह होता है। इसलिए खुद से प्रेम करना सीखो। जब आप अपने लिए खड़े होने लगते हैं तो बहुत से रिश्ते आपसे नाराज हो जाते हैं,
क्योंकि अब आप उनकी नहीं, अपनी मर्जी से जीने लगते हैं। रिश्ते निभाना सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं होता। अगर हर बार एक ही इंसान समझौता करता रहे तो प्यार नहीं, बोझ बन जाता है वो रिश्ता। जो तुम्हारे साथ खड़े रहे बिना किसी स्वार्थ के, वहीं तुम्हारे सच्चे अपने हैं। वक्त सबकी असलियत दिखा देता है, बस थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। शब्दों से ज्यादा नीति और व्यवहार बोलते हैं, और जो शांत रहता है वो भीतर से सबसे मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खो गया उसे मत देखो, जो है उसे समझो, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। प्रेम कभी जोर से नहीं आता, वो तो धीरे धीरे दिल में उतरता है, और जब उतरता है तो जीवन को अर्थ दे जाता है। हर कोई तुम्हारी कहानी नहीं समझेगा, इसीलिए सबको सुनाने की जरूरत नहीं। बस खामोशी से चलो और ईश्वर को साक्षी बनाकर सत्य के पथ पर आगे बढ़ो। जिस दिन तुम खुद से सवाल करना शुरू करोगे, तब जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उत्तर हमेशा भीतर से ही आता है। असली शक्ति इस बात में है कि तुम कितना सह सकते हो, बिना बोले, बिना टूटे, और फिर भी मुस्कुराते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वो भीतर से ईश्वर के सबसे पास है, क्योंकि क्षमा वही करता है जिसका मन विशाल होता है। हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद उजाला। इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, उस पर विश्वास रखना। जो तुझे समझे उसके लिए लड़ना, जो तुझे ना समझे उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। जीवन बहुत मूल्यवान है। कभी अपने दुखों की तुलना दूसरों की मुस्कानों से मत करना। हर कोई अपना संघर्ष चुपचाप सह रहा है। प्रेम जब मौन हो जाता है तब उसकी अनुभूति सबसे प्रबल होती है, क्योंकि भावनाएं शब्दों की मोहताज नहीं होती। शब्द बहुत बार दिल तोड़ते हैं, पर एक मौन सबसे सुंदर उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को इतना निर्मल बनाओ कि वहां से जब भी विचार निकले वो किसी के लिए भी कल्याणकारी हों। जो चीजें तुम्हें तोड़ती हैं वही चीजें तुम्हें बनाती भी हैं। दर्द भी कभी कभी निर्माण की प्रक्रिया होती है। जो अपने स्वभाव पर जीत पाले वो दूसरों से हारकर भी विजयी होता है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब शत्रु भीतर के ही होते हैं। तुम्हारी शांति तुम्हारे मौन में छुपी होती है, और जब तक तुम खुद भीतर से स्थिर नहीं हो जाते तब तक बाहर कुछ भी स्थिर नहीं होगा। सच्चे रिश्ते वे नहीं जो हर रोज साथ हों, बल्कि वे होते हैं जो मन से जुड़े हों। चाहे दूरी कितनी भी हो, जिसे तू खो बैठा है उसे ढूंढ मत। जो तेरा है वो भटक कर भी तुझ तक लौट आएगा। हर कोई तुझे नहीं समझेगा, और यह जरूरी भी नहीं है कि सब समझें, क्योंकि कुछ लोग केवल परीक्षा लेने आए हैं, अपनाने नहीं। तू जितना खुद को दूसरों से कम आंकता है, उतना ही ईश्वर की रचना पर प्रश्न करता है, जिसने तुझे अद्वितीय बनाया है। सुनने की कला बोलने से कहीं बड़ी है, क्योंकि शब्दों से रिश्ते बनते हैं, पर मौन से आत्माएं जुड़ती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू खोने से डरता है उसी से तुझे मुक्त होना है, क्योंकि जो तुझसे प्रेम करता है वो तुझसे कभी नहीं छूटेगा। हर बार गिरना हार नहीं होती, गिरकर उठना ही तो तय करता है कि तू मिटा नहीं, बना है। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग यह होता है कि तू उस रिश्ते से भी दूर हो जाए जिसमें तेरी आत्मा दम घुटकर मर रही हो। प्रशंसा में अहंकार मत पाल और आलोचना में खुद को मत भूल, क्योंकि दोनों ही अस्थाई हैं। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं वो खुद भीतर से टूटे होते हैं। तू उनका दर्द मत ओढ़ लेना। जो तू सहाता है और फिर भी मुस्कुराता है, समझ लेना ईश्वर तुझे आकार दे रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत वो नहीं जो दूसरों पर हो, बल्कि वो है जो तू अपने भीतर के डर पर पाता है। सच्चाई को स्वीकार करना, अपने आप से प्रेम करना और क्षमा देना, ये 3 बातें जीवन को शांत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर एक अनुभव कोई सजा नहीं, बल्कि वह शिक्षा है जो तुझे तेरे ही भीतर के ईश्वर से मिलवाने आई है।
कुछ बातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हर जवाब जान लेना कभी कभी जीवन की मिठास छीन लेता है। रिश्तों में मौन को समझो, क्योंकि जो बात शब्दों में नहीं उतरती वो आंखों से कही जाती है। जिसे तू सबसे अच्छा समझता है वही तुझे कभी सबसे गहरा घाव भी दे सकता है, लेकिन वही घाव तुझे भीतर से मजबूत बना देता है। आगे बढ़ते रहो, चाहे लोग साथ ना चलें, क्योंकि रास्ता अकेले तय करना अक्सर मंजिल को और मूल्यवान बनाता है। कभी कभी जीवन तुझसे सब कुछ छीन लेता है ताकि तू समझ सके कि सब कुछ कभी तेरा था ही नहीं। जो लोग तुझे बार बार नीचा दिखाते हैं, असल में वे खुद अपने आप से ऊबे हुए हैं। तू उनकी कड़वाहट को अपने भीतर जगह मत देना। तू जितना बीते कल में जिएगा उतना ही आज तुझसे छिनता जाएगा और कल फिर पछतावे की शक्ल में लौटेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू स्वयं को बदल, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि संसार तेरे दृष्टिकोण का ही प्रतिबिंब है। मौन कभी कभी सबसे ऊंची भाषा होती है। वह सब कुछ कह देता है जिसे शब्द कभी नहीं कह सकते। रिश्तों में दूरी से अधिक खामोशी मारती है, क्योंकि चुप्पी जब बातों की जगह ले ले तो प्रेम का दम घुटने लगता है। और अंत में यदि यह वाणी आपके मन में कोई प्रकाश लेकर आई हो तो कमेंट में लिखें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। और ऐसी ही पावन प्रेरणाएं निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।